समाज सेवा की भावना जब लोगों के मन में आती है तो कब किस प्रकार समाज सेवा करने लगे ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही मामला कुशीनगर जनपद के विधानसभा खड्डा की आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजकुमार गुप्ता की है, जो समाज सेवा के साथ अपनी सारी संपत्ति भारत सरकार के नाम कर दिए हैं। इनका जन्म 13 मई 1981 में हुआ था। इन्होंने हाई स्कूल 1995 और इंटर 1977 में बस्ती से तथा बीएससी और बीडीएस की पढ़ाई लखनऊ से प्राप्त की और फिर शुरू की अपना सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन बहुजन समाजवादी पार्टी तथा सुबह सपा में जुड़कर कार्यकर्ता के रूप में किए, लेकिन इन पार्टियों ने इनका सहयोग नहीं किया और ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट भी दे दिया। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट रवि प्रकाश राव के साथ। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश राव। कुशीनगर जनपद के विकासखंड खड्डा के बारे में हम लोगों ने बात किया, चुनाव मुद्दे को भी दिखाया कि चुनाव में जनता किनका सपोर्ट कर रही है। इसी क्रम में हम लोग खड्डा विधानसभा के अंतर्गत विधानसभा खड्डा में ही पहुंचे हुए हैं और यहां पे आम आदमी के प्रत्याशी राजकुमार गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं और वह किस प्रकार चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता किस प्रकार उनको सपोर्ट कर रही है। आइए हम खुद उनसे बात करते हैं और इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम? पहले तो आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार गुप्ता है। मैं पेशे से दांत का डॉक्टर हूँ। मैंने बीएससी बीडीएस किया है केजीएमयू से और मैं वार्ड नंबर 1 खड्डा निवासी हूँ। सर, आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से हुई थी? हमारी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, देखिए, मैं सामाजिक जीवन की शुरुआत तो 2017-18 से हुई। बहुत सारे मैंने मूवमेंट किए, लेकिन 2020 में मैं बहन कुमारी मायावती जी के सामने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और उन्होंने हमको खड्डा विधानसभा 329 का प्रभारी प्रत्याशी बनाया। मैं बहन कुमारी मायावती जी के साथ लगभग 1.5 साल काम किया बहुजन समाज पार्टी में। बाबा साहब की नीतियों पर मैं चला और मैं शुद्ध अम्बेडकरवादी हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि लोग इंसानियत और बुद्ध विचार को अपनाएं। हाँ सर, उसके बाद आपने सिर्फ बीएसपी में जुड़ा कि और कोई पार्टी आपने चेंज की? हाँ, इसके बाद कुछ हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ ऐसे समीकरण बने, ऐसे कार्ड बने जिसकी वजह से मैं यह पार्टी छोड़ दिया और मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिला। उन्होंने हमको अपने भागीदारी जनसंकल्प मोर्चा तथा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से यहाँ का भावी प्रत्याशी घोषित किया। सर, किस सन में आपने सुहेल देव भाजपा वाली पार्टी में आपने ज्वाइन किया था? मैं वह पार्टी 2021 में ज्वाइन किया था। तो फिर सर, आपने आम आदमी पार्टी में कब ज्वाइन किया और कब से आपको टिकट मिल गई? आम आदमी पार्टी में मैं 6 महीने से हूँ और माननीय हमारे संजय भैया, माननीय हमारे सभाजीत सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष नूरुल हुदा जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष शंभू यादव जी, इसके अलावा मैं केजरीवाल साहब से भी मिला हूँ। इन लोगों ने हमको इस योग्य समझा, हमारा आवेदन लिया, हमारा इंटरव्यू लिया और हमको प्रत्याशी घोषित किया। सर, आपसे एक लास्ट सवाल। सर, यदि आप जीतते हैं, यदि विधायक बनते हैं, तो आपकी खड्डा की जनता जो है आपसे उम्मीद लगाई हुई है, आप क्या करेंगे? किस प्रकार के विकास कार्य करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि जब तक नौकरी हम नहीं देंगे तब तक 5,000 रुपया महीना हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और इसलिए 5,000 रुपया देंगे कि हम जल्दी से जल्दी नौकरी दे सकें। इसके अलावा भ्रष्टाचार, हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के ही हम लोग मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के और इस समय पंजाब में भी हमारी सरकार बन रही है, गोवा में बन रही है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बनने वाली है। तो इस शिक्षा पर
दिल्ली का मॉडल लागू होगा। जो सरकारी विद्यालय है वह बहुत उच्च कोटि का बनेगा और वो उसका रिजल्ट प्राइवेट विद्यालय से बेटर होगा। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर चलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री, हर 18 वर्ष की महिला से ऊपर जो भी विवाहित महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको 1000 रुपया महीना पेंशन दिया जाएगा। हमारी आम आदमी पार्टी का वादा है। और हमारा यहाँ पर एक क्रिटिकल केयर यूनिट लगाने का वादा है कि यहाँ पर इमरजेंसी में लोग मर जाते हैं, किसी को हार्ट फेलियर होगा, किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ, चोट लगा, तो उसमें आधे घंटे का टाइम चाहिए, आधे से 1 घंटे में आदमी मर जाता है। और गोरखपुर की दूरी 100 किलोमीटर है, तो जब तक हम गोरखपुर पहुँचते हैं बीच में ही मर जाते हैं। तो हम एक PGI की तरह यहाँ पर एक इमरजेंसी केयर क्रिटिकल केयर यूनिट डालेंगे जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। तथा हम लोग यहाँ पर जो बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं उन लोगों को न्योता देंगे, बुलाएंगे कि खड्डा में वो फैक्ट्री लगाएं। हमारे खड्डा में सस्ते मजदूर हैं, सस्ती ज़मीनें हैं, खड्डा में उनकी कंपनी लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, यहाँ पर इंडस्ट्री होगा तो सबको रोज़गार मिलेगा।